स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन फॉर पीपल विद पार्किंसंस। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एम्स ऑफ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन, रैशनल फॉर इंटरवेंशन चॉइसेस एंड ग्रेड बेस्ड रिकमेंडेशन फॉर इंटरवेंशन फॉर पीपल विद पार्किंसंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एम्स ऑफ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर पीपल विद पार्किंसंस। मेंटेन एंड improve level of function and independence, improve mobility with the help of exercises and movement strategies, correct and improve posture and balance and minimize risk of fall, maintain a good breathing pattern and effective cough, educate the person with Parkinson's and their caregiver family members. Enhance the effects of drug therapy. So, ये सभी फिजियोथेरेपिस्ट के एम्स होते हैं। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट को रिपोर्ट करेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको इन सभी पॉइंट्स में या इन सभी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे ताकि आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन। During the early stages of diagnosis, greater emphasis should be placed on education and self-management. ओके सो जैसे ही पार्किंसन डिजीज डायग्नोस होती है तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान पीपल विद पार्किंसन की एजुकेशन और उसके सेल्फ मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको एजुकेशन और सेल्फ मैनेजमेंट को बारे में जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियोस बनाए हुए हैं जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड स्लीप हाइजीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन फॉर केयरर, इन सभी वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं और जान सकते हैं कि पीपल विद पार्किंसन को कैसे एजुकेट करना है और उनको कैसे सेल्फ मैनेजमेंट के लिए प्रमोट करना है। European Physiotherapy Guideline divided physiotherapy intervention in two parts, that is exercise and movement strategy training. ओके सो हम इन दोनों जो डिवाइड किया गया है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो इंटरवेंशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सरसाइज एंड मूवमेंट स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग, हम उनको डिटेल में जानेंगे। यूरोपियन फिजियोथेरेपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है एक्सरसाइज। Exercise has been proven to maintain health and well-being in Parkinson's, and now importantly it is shown to play a big role in addressing secondary prevention. ओके सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको एक्सरसाइज के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है? फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शनल प्रैक्टिस एंड बैलेंस। ओके एक्सरसाइजेस में एंड नाउ एक्सरसाइज में इंक्लूड किया गया है कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी, ट्रेडमिल ट्रेनिंग, टाई ची, न्यूरो प्रोटेक्शन ट्रेनिंग। न्यूरो प्रोटेक्शन ट्रेनिंग का मतलब है ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि एंडोरेंस को फोकस में रख के की जाती है। और रिसर्चेस में प्रूवन हुआ है कि अगर एंडोरेंस एक्सरसाइज की जाए तो न्यूरॉन्स के डीजनरेशन को मिनिमाइज किया जा सकता है। सो हमें उस ट्रेनिंग को न्यूरो प्रोटेक्शन ट्रेनिंग नाम दिया गया है। फिजिकल एक्टिविटी पर्टिकुलरली एरोबिक एक्सरसाइजेस, inspiratory muscle training, strength training and progressive resistance training. So इन सभी को एक्सरसाइज में इंक्लूड किया गया है एज ए यूरोपियन गाइडलाइन ऑफ फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन। मूवमेंट स्ट्रेटजी ट्रेनिंग, इसके अंडर में आते हैं म्यूजिक बेस्ड मूवमेंट थेरेपी या डांस, and it significantly improve motor function, balance, freezing of gait
वॉकिंग वेलोसिटी एंड ओवरऑल मेंटल हेल्थ। ओके, जो डांस की जो मूवमेंट स्ट्रेटजीज है वो ये सब इम्प्रूव करती है। और इट इज इंटरेस्टिंग सिंस it combines cognitive movement strategies, cueing techniques, balance exercises and physical activity। ओके, सो अगर डांस के साथ हम ये भी अगर कंबाइन कर देंगे तो हमको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है डुअल टास्क ट्रेनिंग। डुअल टास्क ट्रेनिंग में क्या होता है, कॉग्निटिव टास्क और फिजिकल टास्क को एक साथ किया जाता है। कॉग्निटिव टास्क का यहाँ मतलब है कि कोई भी जैसे मेंटल जो टास्क रहेगी, या जैसे बात करना, किसी से फोन पे बात करना, या आपसे पर्सनल किसी से बात करते हुए प्लस फिजिकल वर्क भी साथ कर रहे हो, जैसे वॉकिंग एंड टॉकिंग दोनों साथ हो रही है, तो वो हम डुअल टास्क में के अंडर में आता है। तो जो डुअल टास्क ट्रेनिंग है वो सबसे ज़्यादा बैलेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। काफ़ी पार्किंसंस में डुअल टास्क अफेक्टेड होती है। मीन्स जब वो अगर दो टास्क एक साथ करना चाहते हैं तो उनका लॉस ऑफ बैलेंस नोटिस किया गया है। तो अगर आपके पीपल विद पार्किंसंस में ऐसी कोई कंप्लेन आई है तो आप डुअल टास्क ट्रेनिंग पे फोकस करिए, उससे उनका बैलेंस इम्प्रूव होगा। मूवमेंट स्ट्रेटजी ट्रेनिंग के अंडर में जो टेक्निक्स यूज होती है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है विजुअल क्यूइंग। विजुअल क्यूइंग में क्या करते हैं, ए फोकस पॉइंट टू स्टेप ओवर एंड इनिशिएट गेट। एक पॉइंट पे फोकस करके वॉक को इनिशिएट करते हैं, और वो हम कैसे कर सकते हैं, फ्लोर पे टेप को चिपका के उस टेप को एक फोकस पॉइंट मान के और वॉकिंग को इनिशिएट करने को बोलते हैं। उसको देखते हुए, टेप को देखते हुए स्टेप्स को इनिशिएट करने के लिए बोलते हैं। तो ये विजुअल क्यूइंग के अंडर में आती है। नेक्स्ट है ऑडिटरी क्यूइंग। ऑडिटरी क्यूइंग में क्या होता है, काउंटिंग 1 2 3 टू इनिशिएट वॉकिंग और स्टेप्स अकॉर्डिंग द स्पेसिफिक म्यूजिक। ओके, स्पेसिफिक म्यूजिक के साथ स्टेप्स लेने को बोलते हैं। तो वो एक ऑडिटरी क्यूइंग हो गई। नेक्स्ट है अटेंशन। अटेंशन मीन्स थिंकिंग अबाउट टेकिंग ए बिग स्टेप और मेकिंग ए वाइडर आर्क टर्न। मीन्स सोचते हुए सोचना है कि एक बड़ा स्टेप लेना है और एक लंबा आर्क के साथ चलना है। उससे क्या होता है कि वो हेल्प करता है करेक्टिंग द बैड हैबिट ऑफ वॉकिंग सच एज वॉकिंग विथ स्टिफ हिप और हिप हाइकिंग, उसमें हेल्प होती है। तो एक अटेंशन में सोचते हुए चलना को हम अटेंशन के अंडर में लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोप्रियोसेप्टिव क्यूइंग। प्रोप्रियोसेप्टिव क्यूइंग में क्या होता है, रॉकिंग फ्रॉम साइड टू साइड एंड रेडी टू इनिशिएट ए स्टेप। ओके, or taking one step backward, one step forward or then walk forward। okay, so ये प्रोप्रियोसेप्टिव क्यूइंग के अंडर में आता है। तो ये चार क्यूइंग टेक्निक्स है, उसके थ्रू हम पीपल विद पार्किंसंस में उनके गेट और उनकी बैड हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज भी है जो कि पीपल विद पार्किंसंस के इंटरवेंशन में हम यूज कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस मीन्स वर्चुअल रियलिटी एक्सरसाइजेस विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस। ब्लूटूथ की हेल्प से गेट ट्रेनिंग, उससे रिसर्चर्स में पता चला है कि डिस्काइनेशिया में हेल्प मिलती है, मीन्स डिस्काइनेशिया कम होता है। इसके अलावा यूजिंग गेट एड्स मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गेट एड्स के थ्रू गेट ट्रेनिंग देना जिससे उनका गेट इम्प्रूव हो। LSVT बिग थेरेपी जो कि ली सिल्वरमैन्स वॉइस ट्रीटमेंट है, इसमें क्या करते हैं कि लेग एंड आर्म का बिग आर्क मूवमेंट्स किए जाते हैं। इस थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल रही है ये थेरेपी भी, बिकॉज इसमें बिग आर्क मूवमेंट्स किए जाते हैं और बिग आर्क मूवमेंट करने से उनके गेट और गेट में बैलेंस में इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट है पार्किंसन डांस। कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स के साथ पार्किंसन डांस भी किया जाता है, उससे भी पीपल विद पार्किंसंस को हेल्प मिलती है। सो इन सभी
टेक्नोलॉजीज का पॉजिटिव आउटकम आया है ऑन बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड गेट स्पीड इन पीपल विथ पार्किंसन। सो आप ये टेक्नोलॉजीज भी यूज करके पीपल विथ पार्किंसन का इंटरवेंशन कर सकते हैं। अब तक हमने जाना कि पीपल विथ पार्किंसंस के लिए हम क्या इंटरवेंशन करेंगे। अब हम जानेंगे रैशनल फॉर इंटरवेंशन चॉइसेस अकॉर्डिंग टू रोस्टर, न्यूबॉर एंड लोअर्ड। उन्होंने बताया है कि कौन सी एक्सरसाइजेस कौन से हॉर्न एंड यर्न स्ट्रेचिंग स्केल फॉर पार्किंसंस में हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं जिनका मोड ऑफ डिलीवरी है फोकसिंग ऑन एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस एंड फंक्शनल प्रैक्टिस। ये जो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए जो भी हम एक्सरसाइज करवाएंगे फॉर पीपल विद पार्किंसंस वो सभी स्टेजेस में हेल्पफुल रहेगी। सभी स्टेजेस में हेल्पफुल रहेगी मीन जो हॉर्न एंड न्यूरॉन स्टेजिंग के अकॉर्डिंग पीपल विद पार्किंसंस की डिजीज की स्टेज है वो उसमें ये सेकेंडरी प्रिवेंशन वाली एक्सरसाइजेस हम सभी पांचों स्टेजेस में करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अगर एक्सरसाइज में नेक्स्ट है न्यूरो प्रोटेक्शन। न्यूरो प्रोटेक्शन हमने पहले भी बात की थी जिसमें हम क्या करते हैं फोकसिंग ऑन एंड्योरेंस। वो सिर्फ हॉर्न एंड न्यूरॉन स्टेजिंग के फर्स्ट स्टेज पे ही हेल्पफुल रहेगी। सो अगर आप न्यूरो प्रोटेक्शन एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डिजीज के फर्स्ट स्टेज में ही करवाइए ताकि उनको मैक्सिमम हेल्प मिले। नेक्स्ट है मोटर लर्निंग जिसमें हम मोटर लर्निंग प्रिंसिपल्स पे हेल्प फोकस करते हैं जो कि है रिपीटेशन, कॉन्टेक्चुअल स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव फीडबैक और एक्शन ऑब्जर्वेशन, मेंटल इमेजिनरी और डुअल टास्क ट्रेनिंग। इन सभी ट्रेनिंग का मैक्सिमम इफेक्ट स्टेज 2 और स्टेज 3 में ही होता है। सो अगर आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं और आपको सेकेंड और थर्ड स्टेज के पीपल विद पार्किंसंस आपको रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप इन एक्सरसाइजेस पे मैक्सिमम ध्यान दीजिए ताकि उनको एक अच्छा रिजल्ट मिले। नेक्स्ट जो मूवमेंट स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग के अंडर में आता है मोटर लर्निंग जो कि क्यूड, फंक्शनल एंड डुअल टास्क ट्रेनिंग होती है वो भी सेकंड और थर्ड स्टेज में ही मैक्सिममली हेल्प करती है। मीन्स उसी में अगर आप ये एक्सरसाइज कराओगे तो हॉर्न एंड यर्न स्टेजिंग के अकॉर्डिंग जो सेकंड और थर्ड स्टेज है उसमें मैक्सिमम हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें हमने बात की थी एक्सटर्नल क्यू एंड सेल्फ इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज अटेंशन। अगर आप ये वाली एक्सरसाइजेस करवा रहे हो जो वो सेकंड से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन चारों स्टेजेस में हेल्पफुल रहेगी। आपको इससे ये पता चलेगा कि जब पीपल विद पार्किंसंस आपको रिपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आप कोई भी इनमें से कौन सी टाइप की एक्सरसाइज दे रहे हैं तो अगर आपको ये पता होगा कि मैं अगर ये एक्सरसाइज दूं मैं कौन सी एक्सरसाइज उनको पीपल विद पार्किंसंस को करवाऊं ताकि उनको मैक्सिमम इफेक्ट हो तो आप इसके अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। अगर आपको सेकेंड स्टेज के पीपल विद पार्किंसंस रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिए ट्रीटमेंट प्लान। और अगर आपको थर्ड या फोर्थ स्टेज के पीपल विद पार्किंसंस रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेड बेस्ड रिकमेंडेशन फॉर इंटरवेंशन। इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमने पहले के वीडियो में जाना कि हम पीपल विद पार्किंसंस की कंप्लेंट के अकॉर्डिंग असेसमेंट करेंगे और एक पर्टिकुलर आउटकम मेजर्स को मेजर करेंगे। वो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप पार्किंसन डिजीज के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कोर एरिया ऑफ फिजियोथेरेपी असेसमेंट में। उसमें आपको डिटेल में मैंने समझाया है कि कौन सी कंप्लेन होने पे कौन सा आउटकम मेजर यूज करना है। यहाँ अगर आपको ये पता होगा कि कौन सा आउटकम मेजर या कौन सा
कोर एरिया अफेक्टेड है पीपल विद पार्किंसंस में, तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि मैं कौन सा अगर इंटरवेंशन देंगे, हम अगर ये पर्टिकुलर इंटरवेंशन देंगे तो ये वाले आउटकम मेजर्स में इम्प्रूवमेंट आने के मैक्सिमम चांस है। उन आउटकम मेजर्स के इम्प्रूवमेंट्स को हमने 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे अगर कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी दे रहे हैं अगर आप पीपल विद पार्किंसंस को, जिसमें हम सुपरवाइज एक्टिव एक्सरसाइजेज इंटरवेंशन करते हैं, टारगेटिंग गेट, बैलेंस एंड ट्रांसफर एंड फिजिकल कैपेसिटी पर फोकस करते हैं, तो हमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि पीपल विद पार्किंसंस की वॉकिंग स्पीड बढ़ेगी, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मूवमेंट फंक्शंस बढ़ेंगे। मूवमेंट हम फंक्शंस को या मसल स्ट्रेंथ को हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम नी एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं कि उनका टॉर्क और वेट जो मशीन्स आती है उनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। एंड मूवमेंट फंक्शंस को हम यूपीडीआरपी यानी यूनिफाइड पार्किंसन डिजीज रेटिंग स्केल्स है उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि क्या मूवमेंट फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट आया है। वीक रिकमेंडेशंस है, वीक रिकमेंडेशंस का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये वाले पैरामीटर्स इम्प्रूव होंगे अगर आप कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी देंगे तो उसके अंडर में आया है फंक्शनल मोबिलिटी, मींस फंक्शनल मोबिलिटी के इम्प्रूव होने के थोड़े कम चांस है एंड बैलेंस कैपेसिटी भी इम्प्रूव होने के थोड़े कम चांस है। वीक रिकमेंडेशन अगेंस्ट मीन्स ये बहुत ही कम मीन्स 5 to 10% ही रिकमेंडेड किए जा सकते हैं कि अगर पीपल विद पार्किंसंस के ये वाले पैरामीटर्स वीक हैं तो आपको कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी से पीपल विद पार्किंसंस में इनमें हेल्प नहीं मिलेगी, जो कि है स्ट्राइड या स्टेप लेंथ, कैडेंस, वॉकिंग डिस्टेंस, फ्रीजिंग ऑफ गेट, टाइम टर्न्स, फॉल्स, एक्टिविटी लेवल्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में मिनिमम इम्प्रूवमेंट आएगा। सो अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि अगर हम फिजियोथेरेपी कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी दे रहे हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एक्सरसाइज करवा रहे हैं, गेट, बैलेंस और ट्रांसफर पे फोकस कर रहे हैं, तो सिर्फ मैक्सिममली इम्प्रूवमेंट वॉकिंग स्पीड, मसल स्ट्रेंथ और मूवमेंट फंक्शंस में ही इम्प्रूव होगा। बाकी ये जो पैरामीटर्स जो वीक रिकमेंडेशन और वीक रिकमेंडेशन अगेंस्ट में जो पैरामीटर्स है वो उनमें इम्प्रूवमेंट बहुत ही कम होने के चांसेस है। फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन में नेक्स्ट इंटरवेंशन है ट्रेडमिल ट्रेनिंग। अगर हम ट्रेडमिल ट्रेनिंग करवा रहे हैं पीपल विद पार्किंसंस में तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि वॉकिंग स्पीड एंड स्ट्राइड लेंथ बढ़ेगी। ओके, एंड वीक रिकमेंडेशन है वॉकिंग डिस्टेंस एंड बैलेंस कैपेसिटी बढ़ेगी। और वीक रिकमेंडेशन अगेंस्ट है कि कैडेंस, गेट रिलेटेड फंक्शन, मोबिलिटी, नी एक्सटेंसर, मसल स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट फंक्शंस बढ़ेंगे। ये बहुत ही वीक रिकमेंडेशन है। तो अब आप देखिए, अगर हमने पहले बात की कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी में तो ये जो नी एक्सटेंसर, स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट फंक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन में थे, बट अब ट्रेडमिल जब हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो ये वीक रिकमेंडेशन में है। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको पर्टिकुलरली अगर पता चल गया आउटकम मेजर्स के थ्रू कि कौन सा पैरामीटर वीक है या कौन सा पैरामीटर में अफेक्शन है, तो आप इन रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज का बेस्ट एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं। सो आप जब भी अगर पीपल विद पार्किंसंस का इंटरवेंशन करेंगे तो ये इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। इंटरवेंशन है डांस, जो हमने पार्किंसन डांस की पहले भी बारे में बात की थी, उसके वो है उसमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, मीन्स उसमें कुछ रिसर्च में कुछ भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है कि अगर आप डांस करवाएंगे तो ये वाले पैरामीटर्स इम्प्रूव होंगे। बट वीक रिकमेंडेशन है कि इससे फंक्शनल मोबिलिटी मीन्स टाइम अप एंड गो टेस्ट है वो इम्प्रूव होगा एंड बैलेंस कैपेसिटी मीन्स वर्क बैलेंस स्केल है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और वीक रिकमेंडेशन अगेंस्ट है कि डांस से वॉकिंग स्पीड, स्ट्राइड लाइन, वॉकिंग डिस्टेंस, फ्रीजिंग ऑफ गेट, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मूवमेंट फंक्शन इम्प्रूव होंगे, इसके अगेंस्ट रिकमेंडेशन है। मीन्स अगर आप डांस करवा रहे हैं
तो कम चांस है कि इन पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट इंटरवेंशन है मार्शल आर्ट और टाइची। अगर पीपल विद पार्किंसंस के इंटरवेंशन में है तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि मूवमेंट फंक्शंस में इम्प्रूव होगा। मीन्स अगर यूनिफाइड पार्किंसन डिजीज रेटिंग स्केल के पैरामीटर्स हम जो है वो मैक्सिममली इम्प्रूव होंगे। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। वीक रिकमेंडेशन है कि नंबर ऑफ फॉल्स कम होंगे, वॉकिंग स्पीड बढ़ेगी, वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ेगी, बैलेंस कैपेसिटी बढ़ेगी, स्टैंडिंग बैलेंस बढ़ेगा, फंक्शनल मोबिलिटी, टीयूजी एंड मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसकी वीक रिकमेंडेशन है। मीन्स ऐसा नहीं है कि टाइची अगर करवा रहे हैं तो ये नहीं इम्प्रूव होंगे। मीन्स थोड़े कम चांस है या 50% चांस है कि ये इम्प्रूव होंगे, बट मूवमेंट जो फंक्शन है वो 100% इम्प्रूव होंगे। एंड अगेंस्ट रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, अभी इतनी रिसर्चेस नहीं हुई है, इसलिए अगेंस्ट रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है टाइची के लिए। नेक्स्ट इंटरवेंशन है मूवमेंट स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग। मूवमेंट स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग के लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि उससे वॉकिंग स्पीड बढ़ेगी। अगर पीपल विद पार्किंसंस की कंप्लेन है कि उनकी वॉकिंग की स्पीड कम है तो आप मूवमेंट स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग का यूज करिए, उससे उनको मैक्सिममली इफेक्ट मिलेगा। ओके और वीक रिकमेंडेशन है कि अगर आप मूवमेंट स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग देंगे तो स्टेप लेंथ, गेट रिलेटेड, बैलेंस कैपेसिटी, मूवमेंट फंक्शंस, फ्रीजिंग ऑफ गेट एंड फंक्शनल मोबिलिटी, इनमें इंप्रूवमेंट होगा। इसके वीक रिकमेंडेशन है। ओके अगेंस्ट रिकमेंडेशंस के अंडर में है स्ट्राइड लेंथ, कैडेंस, फंक्शनल मोबिलिटी, स्टैंडिंग रिलेटेड, बैलेंस कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें वीक अगेंस्ट रिकमेंडेशन है। मीन्स अगर आप पीपल विद पार्किंसंस की को मूवमेंट स्ट्रेटेजी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनकी वॉकिंग स्पीड इंप्रूव होने के मैक्सिमम चांस है या फिर 100% चांस है। नेक्स्ट इंटरवेंशन है स्ट्रेटेजीज फॉर कॉम्प्लेक्स मोटर सीक्वेंसेस। अगर हम ये वाला इंटरवेंशन करते हैं तो मैक्सिमम या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि पार्किंसन एक्टिविटी स्केल में जो चेयर ट्रांसफर है वो इम्प्रूव होगा। ओके अगर आपने असेसमेंट में आया है कि ये आउटकम मेजर अफेक्टेड है, मींस चेयर ट्रांसफर और इसमें अफेक्शन है, तो अगर आप स्ट्रेटजीज फॉर कॉम्प्लेक्स मोटर सीक्वेंसिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो उसको पीपल विद पार्किंसंस को मैक्सिमम हेल्प मिलेगी। वीक रिकमेंडेशन है कि स्ट्राइड लेंथ बढ़ेगी और अगेंस्ट रिकमेंडेशन है वॉकिंग स्पीड बढ़ेगी, स्टेप लेंथ, कैडेंस एंड मूवमेंट फंक्शन बढ़ेंगे। सो अभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि अगर कौन सा आउटकम मेजर अफेक्टेड है तो हम कौन सी एक्सरसाइज करवाए ताकि उनको पीपल विद पार्किंसंस को एक मैक्सिमम इफेक्ट मिले और उनमें मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट आए। सो आप जब भी पीपल विद पार्किंसंस का इंटरवेंशन करें तो आप जरूर ध्यान में रखिए कि कौन सा आउटकम मेजर है अफेक्टेड है, कौन सा आउटकम मेजर कोर एरिया अफेक्टेड है, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट का प्लान करिए। और इस जो मैंने अभी बताया है आपको, इसको एक दिमाग में अच्छे से याद करके रखिए या याद करके रखिए कि मैं अगर ये इंटरवेंशन करूंगा तो ये या करूंगी तो ये इम्प्रूवमेंट आएंगे। Thank you so much for watching this video. I hope इंटरवेंशन से रिलेटेड जिन भी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए उन सभी पॉइंट्स को मैंने अच्छे से कवर किया है। फिर भी अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। फिर से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।